और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां विकास के दो सहयोगी गिरफ्तार किए गए हैं, तो ग्वालियर से दो लोग और गिरफ्तार किए गए हैं। ओम प्रकाश और अनिल पांडे, इन दोनों ही शख्सों के नाम जिनको गिरफ्तार किया गया है। तो आपको बता दें, वांटेड क्रिमिनल शशिकांत पांडे शिवम दुबे को छिपाने का आरोप है। दोनों को ग्वालियर में अपने घर में छिपाया गया था। तो कानपुर की चौबेपुर पुलिस ने फिलहाल इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। विकास दुबे के दो और सहयोगी गिरफ्तार किए गए हैं। ग्वालियर से कहा जा रहा है कि इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। ओम प्रकाश और साथ ही अनिल पांडे, ये दो वो सहयोगी हैं विकास दुबे के, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। दरअसल मध्य प्रदेश के उज्जैन से जहां विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई, तो वहीं ग्वालियर से उसके दो सहयोगी की गिरफ्तारी हुई है। और कानपुर से हमारे साथ आदित्य द्विवेदी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। आदित्य, पहले विकास दुबे की एमपी के उज्जैन से गिरफ्तारी होती है और उसके बाद ग्वालियर से उसकी दो और साथियों की। कौन ये साथी हैं और क्या जानकारी इस पर? और देखिए, यहाँ हम सबसे पहले ये बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि विकास दुबे का जो मध्य प्रदेश लिंक था वो बहुत ही स्ट्रांग था और कहीं ना कहीं एसटीएफ और उत्तर प्रदेश की पुलिस उसमें चूक गई। अगर पहले से ही निगाह उस कनेक्शन पर होती तो विकास बहुत पहले पकड़ा जा सकता था, उसके साथी बहुत पहले पकड़े जा सकते थे। वहीं पर इसके कई सहयोगी रहते हैं। जब जब इस पर कोई आफत आई है, जब जब इसने कोई जराइम क्राइम किया है, तब इसने वहीं शरण पाई है। संतोष शुक्ला हत्याकांड में ही इसको लंबी शरण मिली हुई थी, तो ये मध्य प्रदेश में ही ये था। इसकी ससुराल भी मध्य प्रदेश में है, जहाँ इसका राजू खुल्लर रह रहा है, ससुर रह रहे हैं, इसके सास रह रहे हैं, उनको भी उठाया गया है। राजू खुल्लर से भी पूछताछ चल रही है। इसके अलावा ये दो जो अपराधी पकड़े गए हैं, ये बताया जा रहा है कि उस रात जब ये पूरा कांड हुआ है 2-3 की रात में, उस रात में ये बाकायदा हथियारबंद थे, इन्होंने फायरिंग की हुई थी और जो 8 जवान शहीद हुए हैं उस पूरे कांड में ये दोनों भी शामिल हैं। इन्हें जिन लोगों ने इसको शरण दी हुई है वो आपस में ये रिश्तेदार हैं और वहां पहुंचकर इन्होंने बाकायदा शरण पाई। शरण देने के आरोप में वो दोनों इसके रिश्तेदार भी हिरासत में ले लिए गए हैं। जी आदित्य, अभी जिस तरह से यूपीएसटीएफ की जो टीम है वो भी उज्जैन पहुंच चुकी है और इन तमाम बिंदुओं को लेकर यहां पर जांच की जाएगी कि आखिरकार मदद कौन कर रहा था विकास दुबे की। अगर फरीदाबाद से वो उज्जैन तक का रास्ता तय करता है तो इसके पीछे हाथ किसका था, कहां रुका था, किसने उसे शरण दी, और इसके बाद दो और साथियों की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश से ही। क्या कहें कि ये कहीं ना कहीं एक लिंक है और यही कामयाबी अब मिल रही है और आने वाले वक्त में इसको लेकर और कामयाबी, शायद कुछ और लोगों को पकड़ा जाए यहां से? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अब जब विकास ढेर कर दिया गया है तो उसके पूरे जो गैंग है वो सभी के जो हौसले हैं वो पस्त हैं और काफ़ी कड़ियाँ जो है एसटीएफ के हाथ लग चुकी हैं। अब लगातार एसटीएफ परत दर परत खोलती चली जाएगी। ये जो इसका उज्जैन में ये 2 दिन रहा था, एक शराब सिंडिकेट कारोबारी का नाम भी आया था, उसी के घर में विकास दुबे रुका हुआ था। वहां पर बाकायदा ऐशो आराम भी उसने की हुई थी। उसके बाद वो उज्जैन महाकाल मंदिर में जाता है और वहां जाकर के इसने सरेंडर किया हुआ था, अपने आप को हिरासत में पुलिस को दिया हुआ था। तो वहां इसका कनेक्शन स्ट्रांग है। अब जो एसटीएफ की टीम उज्जैन पहुंची हुई है वो उन्हीं सब संपर्कों को खंगाल रही है कि आखिरकार कौन कौन इसके मददगार हैं और क्यों मदद कर रहे हैं। क्या कोई अपराध की दुनिया से कमाया हुआ पैसा कहीं इसमें पार्टनर तो नहीं है। तो उसकी जांच भी बहुत कुछ संभावना इस तरह की जताई जा रही है कि एसटीएफ बहुत जल्द एक रिपोर्ट ईडी को सौंपेगी और उसके बाद ईडी अपनी जांच शुरू करेगी। तो आपराधिक प्रवृत्ति और आपराधिक कर्मों से जो पैसा कमाया जाता है उसको जब्त करने की प्रक्रिया भी कोई अभी जानकारी इसको लेकर कि जो यूपीएसटीएफ की टीम उज्जैन पहुंची है वो कब तक इस मामले की जांच करेगी, कितना वक्त वहां पर पूरी जांच को लेकर लग सकता है? देखिए, ये मामला इतना बड़ा है कि बहुत जल्दीबाजी में कुछ भी हो पाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। हमें लग रहा है कि कम से कम जो एसटीएफ है, हालांकि एसटीएफ बहुत तेजी से काम करने के लिए जानी जाती है, लेकिन फिर भी कम से कम 15 दिन से महीना भर लगेगा। अभी करीबन 10-11 के आसपास वांछित हैं, जिनको जरूरत है, जो मोस्ट वांटेड है, जिन पर 50-50 हजार के इनाम घोषित किए गए हैं। 15 की लिस्ट पहले आई थी, फिर बाद में 5-6 लोगों को नामित किया गया था जो परोक्ष रूप से शामिल थे। 50 लोग अज्ञात में डाले गए हैं जो इस पूरी घटनाक्रम में दोषी बताए जा रहे हैं। तो ये प्रक्रिया कम से कम 15 दिन से महीने भर चलने वाली है, लेकिन हाँ, बहुत जल्द वो सारे गुनहगार सामने आ जाएंगे। एसटीएफ की टीम अब उनको बहुत जल्द पकड़ लेगी, क्योंकि विकास मारा जा चुका है। तो सभी के जो ठिकाने हैं, जो ठौर हैं, अब उनको शरण देने वाले भी कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि उन पर भी एक्शन हो रहा है। ये साफ पता लग पाएगा कि उज्जैन से आखिरकार कैसा गहरा संबंध विकास दुबे का था। इसको लेकर जो आगे जानकारियां हैं वो भी मिलती जाएंगी। धन्यवाद आपका आदित्य, हमारे साथ जुड़ने के लिए।